जब भी आप पिसवाओ ना, गेहूं बाजरा जो भी पिसवाओ, शनिवार के दिन पिसवाओ। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। ऐसे भाव होने चाहिए हमारे, विचार ऐसे होने चाहिए। कौन कहते भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते भगवान खाते नहीं है, तुम यशोदा के जैसे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते भगवान सोते नहीं है, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते भगवान नाचते नहीं है, अरे तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। आनंद होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर तो नहीं होता साहब। आप सच में भगवान को मानते हो? सब बोलेंगे हाँ। तो फिर आप बाजार में जाते हो, सर्दी के दिन है, सर्दी के दिन में आप अपने लिए अच्छा स्वेटर लाते हो, अपने बच्चों की अच्छा स्वेटर लाते हो, सबके ओढ़ने के लिए लाते हो, तो आपको और याद नहीं आई कि मेरे घर में कोई और मेंबर है, और मेंबर है, मेरे प्रभु है, मेरे कृष्णा है, मेरे राम है, उनके लिए अच्छी शॉल ले लो। पर हमारी विचारधारा क्या है? वो तो तस्वीर है। तो भगवान बोले तू तस्वीर मानता ना, तो जिंदगी भर तस्वीर ही देखेगा, मुझे तू कभी नहीं देख पाएगा। मीरा को क्या हुआ? जो पुजारी पूजा करते थे उस मूर्ति को वो खाली मूर्ति मानते थे, ठाकुर जी मानते थे। आए गांव में कथा करने के लिए, मीरा के दादाजी को भी बुलाया, चलो कथा करने के लिए। कथा करने के लिए साधु संत आए, तो साथ में मीरा चली गई थी, छोटी सी थी, 1.5 फुट की। अब मीरा जैसे कि सब राधे कृष्णा उसको ठाकुर जी को फूल चढ़ा रहे, ये चढ़ा रहे, और जैसे ही मीरा की तो मीरा देखने ही लग गई। दादाजी जो बैठ गए, तो मीरा उसको बोल रही चलना, वो बोला तू चलना, तू चल मेरे साथ में, तू के मुँह चलना। अब दोनों बातें कर रहे हैं। इधर दादाजी ने बोला किसी बातें करे? अरे दादाजी ये मेरे साथ में चलना चाहता है, महल में चलेगा ये। अरे कौन है? अरे ये बातें कर रहा है मेरे से। तो सोचा कि पागल हो गई। ये पागल नहीं, सच में बात कर रहा था। अब दूसरे दिन जब आरती हुई तो मीरा ने जिद कर ली, नहीं मुझे ये ठाकुर चाहिए तो चाहिए, ये मूर्ति चाहिए तो चाहिए। मैं पुजारी जी की और आ गई हाथ मुंह। वर्षों इन मूर्ति रे हाथी में रियो, और मूर्ति चली गई तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो मीरा को बोला बेटा मैं सुबह में आऊंगा आपके घर पे तो आपको दे दूंगा। पुजारी तो आरती करी, हड्डी बारा गेलो मापियो कि भागने में फायदा। वो लड़की बड़ी जिद्दी लिए, और बड़े घर की लड़की, नहीं दूंगा तो हो सकता पता नहीं कौन सी सजा मिले। अब चले गए और आगे जाके अटे शेप अटे कोई खतरो नहीं है। जैसे ही सोए तो ठाकुर जी आए सपने में, और पुजारी जी को बोला छोड़ दे मुझे वहां पे, वो मेरे बिना जी नहीं सकेगी। आंखें खोला तो मूर्ति ऐसे ही पड़ी है, आंखें बंद तो ठाकुर जी बोल रहे हैं। बोले प्रभु क्या करूं? अबे ठाकुर जी को आगे ले जाना चाहता, ठाकुर जी आगे पीछे नहीं हो रहे। इधर चला रहे मेड़ तक साइड में तो जा रही है, इधर जाए तो मूर्ति नहीं। आखिर में देनी पड़ी मीरा को, ठाकुर जी को देना पड़ा। क्योंकि एक ध्यान रखना, एक बात बोलूं आपको, जो दिमाग में होता है ना उसको निकाल सकते हम लोग। जो दिमाग में होता है उसको हम निकाल सकते हैं, पर जो यहां से कैसे निकालो? कोई संभव नहीं है। हम दुनिया से प्रेम नहीं करते, नहीं यार, हम ऐसे से प्रेम करते जो कभी धोखा ना दे। आजकल तो बात बात पे धोखा है, बात बात पे धोखा। फिर भी पता नहीं लोग कैसे फंस जाते हैं, कैसे आ जाते उस जाल के अंदर। और कितने लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, हमको सब पता है। रोना ही पड़ेगा, क्योंकि झूठे होते हैं महाराज। वो अपने कहवे के मैं थारे बिना नहीं जीव सकूं, तो वो दूजो नहीं कहवे मैं थारे बिना नहीं जीव सकूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कि नहीं ठा पड़ी? जो हमसे प्रेम करता है ये शब्दों का कभी प्रयोग ही नहीं करता, ये ध्यान रखना। क्योंकि उसको आत्मा से प्रेम है और दुनिया से कोई लेन देना नहीं। तो ये ध्यान रखो, भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, वो कभी धोखा देने वाला नहीं है। बहुत अच्छे लोग आप, सच में कितनी शांति से आप बैठे हो। टाइम क्या हो गया? तो आदेश क्या है? और भजन गाना है या फिर आरती करूं? हाँ बाता जी गाना, ठीक है। हाँ ये इनका भजन मैं गा लेता हूँ, ये ठीक है।
बोले श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। एक तो जब भी आप पिसवाओ न, गेहूं बाजरा जो भी पिसवाओ, शनिवार के दिन पिसवाया करो। उसमें थोड़ी सी चने की दाल डाल दो, आपके घर का वास्तु कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अनाज पावरफुल बन जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, जितना आटा बारीक होगा उतनी बीमारियां पैदा करेगा, जितना आटा मोटा होगा उतनी बीमारियां कम होगी। ये ध्यान रखो। हमारी आदतें क्या पड़ गई, बारीक, एकदम बारीक। आपको बारीक आटा तो जल जाता नहीं, वो तो जल के राख हो जाता है। कचरा खाते हम लोग, भाई दबाव पड़ेगा तो जल जाएगा। नहीं केस नहीं करो, नहीं इनकी फरमाइश होती है, नहीं इनकी फरमाइश होती है। ये खुद ही क्या है कि मतलब हाथों मयो फीस दे, क्या वो नहीं, क्या ऑर्डर आप देते हो, इनकी आदत है। इनको बोलो चक्की वाला तो कही तो चूरमा और काट दे दी, भाई उसको क्या लेने ना, उसके तो फायदे हैं। जितनी हल्की चलाएगा उतना लाइट भी नहीं जाएगी, जल्दी से निकल जाएगा गाला। आप लोगों की फरमाइश होती है हाका करे जाने, अब तो मोटो का पीछे वाह भाई ये बोलते हो, ऐसे बोलो थोड़ा बड़ा पीस भैया, बीमारी नहीं आएगी, ज़्यादा ऐसा मत करो, ये ध्यान रखो। चलो, मैं एक कोई भाई जी थे, बहुत ही चिंता में, बहुत चिंता, एनी टाइम चिड़चिड़, गुस्सो ही गुस्सो। और जिसको गुस्सा ज्यादा हो तो उसको मारने की आवश्यकता कहाँ है, वो तो मर जाएगा। राम किसी को मारे नहीं, हत्यारा राम अपने आप मर जाएगा, कर खोटे काम। बेटा दारू पीने से फटफटी चले बाऊ वो क्यों, राम जी थोड़ी बसेड़ में लियो, कि राम जी थोड़ी यानी कि ले बेटा एक पवा पी ले फिर मूड बना ले, बसेड़ खुद खायो ना, राम खोटी करी, राम के बदनाम में बसेड़ ओ खायो, पवो ओ पी दो, फटफटी ओ चलायो, राम खोटी की दी, तेरी भली राम इज मिलियो थाने। कृष्ण भगवान रो कोई नाम नहीं ले, बापड़ा राम बदनाम है, महादेव रो कोई नाम नहीं ले, भैरू जी रो कोई नाम, यूं नहीं के भैरू जी खोटी की दी, एन प्यालो की नहीं सड़े भैरू जी रे पी दो अन बसेड़ खायो, तो ये नहीं क्या भैरू जी खोटी की दी, राम खोटी की दी। ए भगवान, राम बदनाम है, क्या करे, राम ने तो कटे शांति को नहीं, अच्छो काम करे तो ही राम खराब करियो, ओ करियो, ऐसा मत करो भाई, राम नाम से तिर जाते हैं। तो वो भाई इतने गुस्से वाले, सारे लोग परेशान थे, मतलब उससे इतने परेशान थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन समय का संजोग, वो कहीं हरि कथा में चली जाती है और हरि कथा में जाके बैठ जाती है, आनंद लेती हैं। वो गई तो मरने के लिए, तो उसको सास बहू को इतना गुस्सा, सास बहू के बीच में लड़ाई हो गई। अब सासू जी ठोके झाड़ू रही तो वह बहू बेलन रही मचकाए दे, मतलब कम नहीं, ये शिक्ष तो यही शिक्ष। एक दिन इतना गुस्सा आया इस बहू को, इतना गुस्सा आया, उस बहू ने सोचा रोज मरने से बढ़िया है आज मर जाए, तो चली गई। अब आपको ध्यान है कि जिसको गुस्सा आता ना, एक प्रयोग कर लेना, किन्ने गुस्सो दी रहा है, पची भी सारी रसोई रे बर्तन दीजो, मां कसम 15 मिनट में सब साफ। जो घंटा 1.5 घंटे में काम होने वाला था, 15 मिनट में सारा ठामड़ा फटाफट ये काम हो गया, क्योंकि गुस्से में उसका गाड़ी का गियर, चौथा गियर में काम करेगा। अभी उस लड़की को इतना गुस्सा आया, बहू को आया गुस्सा, और देखिए अब तो आज तो मरना 100%, जीना ही नहीं है, रोज क्या मरना। अब जैसे ही गई महाराज, सामने उसकी धर्म की बहन, वो कहां से आ रही, कथा में से, अनाटी बाई रे गैर लागोड़ो, चौथो गैर, ओढ़नी नहीं ओढ़ने, खुला बाल, विकराल रूप। और जैसी आई उसकी धर्म बहन ने पूछा, भाई कहां जा रही है, तो वह बोलिया, भाई मारा छेला रामा सामा, के कहीं रही हो, कि मैं मरने के लिए जा रही हूं। तो वो धर्म बहन क्या बोली, हाँ बढ़िया, ये काम बढ़िया है, क्या रोज मरना, मरे तो पूरी मर जाए, आधी मत मर जाए, वहां के मरे कोई पासी तने दिखो ही कौन, छेला रामा सामा मरा। तो उस धर्म बहन ने बोला, भाई मरे जो को तो बढ़िया बात है, ये तो शुभ समाचार है, परंतु तू भूखी है कि रोटी जिमी ओढ़ी है, वो के भूखी हूं, तो के भूखी मरेगी भूतनी बनेगी,
तो क्या करे कि मैं सत्संग में से कुछ लेके आई हूं, मुझे मिला है, ये ले ले। जैसे ही लड्डू दिए, वो तो सत्संग का प्रसाद था साहब, और प्रसाद में कितनी ताकत होती है पता है। जैसे ही एक लड्डू खाया, बोला भाई लड्डू अच्छे हैं। दूसरा खाया, बोला बढ़िया बढ़िया लड्डू अच्छे हैं, देसी घीरा बनी वड़ा, भगवान रो प्रसाद बनियो। अब वो मरना तो भूल गई, अब धापोड़ो कदी मरे, मरना तो भूल गई। भाई ने पूछू, भाई ये लाडू लई कटू तू? के बटे जा भंडारो चालू है, जिता जी में तू हाचा जिम जन पछे मर जाए। अब गई वो वहां पे, जाके बैठी, हरी कथा चल रही है, आनंद ले रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है। वो भी बैठ गई। आया प्रसाद वाला, और उसने बोला कितना दूं, कि जितना देना देता। वही दयालु जो पूरा ही खाली कर दियो, वो भर दी जोड़ी। मुंडा आगे लाडू पड़िया, कोई मरे कोई कौन यारो बेवकूफी, लाडू पड़िया मुंडा आगे, देसी घीरा अपनी उड़ा। वही भाम जीरो, जैसे लड्डू खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अब वहाँ का प्रसाद लिया, सत्संग का प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद में उस भाई ने बोला कि पानी आने पी लेते हैं, बढ़िया सत्संग का भी। अब महाराज क्या करें, सत्संग पूरी हुई, लड्डू खा लिए उसने। वो बोले नहीं यार, मरना कैंसल, मरूंगी नहीं। अब जाके बोले, जाके गुरुजी को बोले, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, जिसकी कल्पना नहीं है। गुरुदेव हमारा दुख निवारण कर दो। तो गुरु महाराज पूछो, बेटा थारे दुख कहीं है, तेरी समस्या क्या है? कि गुरुजी मोरे हाउ बोरे बीच में रोज मैच चले, हाउ जी डींगड़ो ले तो मैं भूंगड़ी ले लूं, पर कम मेरी टीम भी कमजोर नहीं है। मैच अभी तक वो विड्रॉ हो गया, पर हम हारे नहीं एक दूसरे से। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम दोनों झगड़ते हैं, और हमारी वजह से, दोनों की वजह से पूरा परिवार मतलब परेशान हो गया है। हम दोनों की वजह से बहुत रुपया, बहुत पैसा, बहुत गाड़ियां, बंगले, पर हम दोनों के झगड़े में पूरा परिवार पिस गया। एक बाई आती हमारे पास में और आके बोलती, महाराज जी, हमने बोला हाँ बोलिए, कि ये कुंडली लाई हूं हमारी बहू की, हमारे बेटे और बहू के बीच में कैसा रहेगा देखिए, आप बोलो तो सगाई कर ले पक्की। तो हमने एक बात बोली उनको कि माताजी, बेटे और बहू के बीच में तो बहुत अच्छा जमेगा, पर आपकी कुंडली लइए, क्योंकि थोड़ी भीदड़ी कुंडली मिल गई तो पूरा परिवार नियाल हो जाई, और सास बहू की कुंडली नहीं मिली तो फिर बाद में बींद कहीं करे। आदत होती है हमारी। अच्छा, बेटी का कहना जमाई नहीं मानता ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि मारे जमाई छोको नहीं मिलियो, बहुत खराब जमाई मिल गो, मारी बेटी रो कहनो ही नहीं माने, अने बीदड़ी रो कहनो बेटो मान ले तो कहीं कहे मारा बेटा ने तो वश में कर लियो। वारे कृष्णा वाह, क्या लालच है यार, तुम्हारी बेटी का कहना जमाई नहीं मान रहा है तो तुम बोलते हो हमारा जमाई अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का कहना नहीं करता, और आपकी बेटा आपकी बहू का कहना मान लेता है तो आप बहू पे इल्जाम लगाते हो कि हमारा बेटा ने वश में कर लियो, तार बेटा ने गलम लटकाए दे, वश में कर लियो। क्या लफड़ा है भाई, स्वार्थ है हमारा, बेटी के लिए ऐसा और बहू के लिए ऐसा, ये दो मत देखो यार। बेटी के लिए अच्छा जमाई चाहिए तो बहू के लिए भी एक अच्छा आपका बेटा होना चाहिए, जो बहू के आज्ञा का पालन करे, बहू के बात का आदेश का पालन करे, और राजी होना चाहिए कि कम से कम मारी बीदड़ी रो कहनो तो माने, मोरो किन्नो ही कहनो नहीं माने, मारी बीदड़ी रो कहनो तो माने, पर नहीं 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 नहीं, क्योंकि लपड़ो रियोड़ो महाराज। तो अब वो गई, अब गुरुजी ने बोला कि बेटा एक मंत्र देता हूं, कुछ मत कर, 3 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोलिए गुरुजी कि कुछ नहीं बोलना है, आप जैसे ही घर पे जाओगे आपकी सासू मां जोरदार गालियां बोलेगी, जोरदार लड़ाई करेगी, कुछ मारने के लिए तैयार हो जाएगी, पर आपको कुछ नहीं करना है, मुंह में पानी डालना है, पीना नहीं है, मुंह में पानी भरना है, पीना नहीं है, और मुंह में पानी भर के राम राम बोलना है। जब तक तुम्हारी सासू मां चुप नहीं होवे तब तक उस पानी को पीना मत, थूकना ही नहीं है, बाहर भी नहीं निकालना है, बोलना मत बेटा, बोले ला डबल पड़ेला। अब गई घर पे और बोला गुरुजी जितनी भेंट पूजा लेनी ले लेना, मेरे घर में शांति होनी चाहिए। अब वो गई घर पे, सासू मां तो आप रो चढ़ी उड़ी हो, सासू मां तो इतनी गालियां देने लगी, ऐसा ऐसा ऐसा, वो तो गई राम राम बोला 5 बार गिलास में मुंह में पानी भर दियो,
वो तो बोली नहीं। सासू माँ ने बोला क्या हुआ, मेरी बीदनी की गाड़ी तो स्लेप स्टार्ट थी, ये धक्का गाड़ी कैसे बन गई? इतने कुछ बोल रहा हूँ, इतनी कुछ बोल रही हूँ मैं बीदनी को, बहू तो कुछ भी नहीं बोल रही है। एक दिन जैसी सासू माँ चुप हुई, उसको विश्वास है क्या नहीं गुरु के मंत्र में ताकत है, ये तो पूरा दिन भी शांत नहीं होती और ये तो आधा घंटा में चुप हो गई, इस राम नाम में ताकत है, किसी को नहीं बताया, पानी पी गया, अरे राम, मेरी सासू माँ चुप हो गई। फिर याद आया, फिर बोलने लगी, फिर पानी पी लिया। ऐसे करके 8-10 दिन हुए और सासू माँ आके पैर गिर गई, है बेटा थारा जड़ो मने ही बनाए दे, ये तू कहाँ बन के आई ऐसी, किसने तेरे को ऐसा बनाया? बोला गुरुजी ने बोला 3 महीने में, ये तो 10 दिन में काम हो गया। अब महाराज गुरुजी के पाछी जावे और गुरुजी अभी ने हाउ जी पूछे बेटा तू कट गई थी, ऐसी बन के कहां से आ गई? तो वो वापस जवाब लिख रही, देखो क्या बोल रही है।